हाय एवरीवन, मैं जॉय रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम बात करेंगे कर्मिक डेप्थ नंबर 16 के बारे में। ऑलरेडी इस सीरीज़ में कर्मिक डेप्थ नंबर 13 एंड 14 का वीडियो अपलोडेड है। अगर आपके बर्थडे 13 या 14 है तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज बात करेंगे 16 की, जो कि है ये 4 कर्मिक डेप्थ नंबर में से सबसे टफेस्ट कर्मिक डेप्थ नंबर। ठीक है, टफेस्ट क्यों है, क्यों इनके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, क्या हुआ था पिछले जन्म में जिसके वजह से इस जन्म में जिनको जिनको 16 नंबर की बर्थ डेट मिला है, क्यों मिला है, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो से। हम वीडियो की डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी महीने के किसी भी साल के 16 नंबर में पैदा हुए, 16 जिसको जोड़ के 1 + 6 = 7 यानी कि केतु के नंबर आते हैं। अगर आपके बर्थडे 16 है तो यस, आपके ऊपर कर्मिक डेप्थ है। हाँ, आप बोलेंगे सारे 16 में इक्वल कर्मिक डेप्थ है? नहीं। आप पिछले जन्म में से जितना कर्मा किए हैं, जितना आपने वहाँ से डेप्थ कलेक्ट किया है, उसके ऊपर इस जन्म में आके आपका कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपने अपने कर्मा थोड़ा कम गलत किया है पिछले जन्म में, तो आपका डेप्थ कम आएगा। सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इस सेक्टर में आपका मुसीबत आती है, हर्डल आता है, में भी हो सकता है सारे में ना हो, क्योंकि आपके कर्मा उतना भी बुरा नहीं था। तो कुछ कुछ हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए जिसका कर्मा उतना अच्छा नहीं था पिछले जन्म में से, उनके लिए हो सकता है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है कार्मिक डेप्थ का नंबर 16 के लिए, सारे कुछ उनको इस लाइफ में झेलना पड़ रहा है। आई होप मैं क्लियर कर पाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे किसी ने व्हाट्सएप में किया था कि मैम आप 5-6 बोल रहे हो, मेरे पास तो 5-6 इतना कुछ नहीं है मुझे। हाँ, 1-2 चीज़ में जो आपने बोला तो ठीक है, इसलिए मैंने इस वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन दिया कि मे भी हो सकता है कि आपका कर्म उतना भारी नहीं है, इसलिए आपको सारे हर्डल नहीं मिला है, 1-2 मिला है। लेकिन जिसका कर्म जितना भारी है पिछले जन्म में से, उनको उतना ज़्यादा कर्मिक डेप्थ या उनके थ्रू जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इस जन्म में करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने कंडीशन, अपने स्टेटस के हिसाब से देखिएगा, दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मिक डेप्थ नंबर 16, केतु का नंबर जोड़ने से 1 और 6 को जोड़ने से क्या आता है? केतु का नंबर 7। केतु क्या करता है? हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, इस स्पिरिचुअल नंबर। और दूसरी तरफ ये डिसअपॉइंट भी देता है, धोखा भी देता है, अपने असली चेहरे, लोगों के, खुद के असली चेहरा आपके सामने लाता है। ठीक है, तो ये 7 नंबर हमें शिक्षा देने के लिए आता है। अगर आप बैलेंस है तो ये आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कर्मा किया है जिसका ऋण आप में बहुत भारी है, आपने उसका पे बैक नहीं किया, तो वही नंबर्स आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट जो हुआ है, जिन लोगों की बर्थडे 16 में है, पिछले जन्म में मे बी आप लोग बहुत एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा अहंग था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तुम तो छोटे हो, तुम ऐसे हो, किसी को कुछ ना समझना, अपने पावर का मिसयूज़ करना। और सबसे बड़ी बात, जिस भी रिलीजियन से आप जुड़े हुए थे उनका डिसरिस्पेक्ट करना। 16 religious disrespect is a foremost reason of your karmic debt. Maybe not in this birth, past birth की बात कर रही हूँ।
भगवान को मानना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना अगर आपने नहीं किया तो वो आपको इस जन्म में ऋण के हिसाब से मिला है कि आपको इस जन्म में जो भी आपके लिए करेगा, मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड दीजिए आपके इतने सुंदर एक लाइफ देने के लिए। जो भी आपको मिला है, एक जीवन, आप स्वस्थ है या जो भी आपको मिला, एक एक चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। रिलीजियस के पास रहिए, भगवान से जुड़ने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को मानिए। अगर आप नास्तिक है, नास्तिक मीन्स जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता या छोटी छोटी कारण पे जब भी उनके लाइफ में कोई क्या बोलूँ नेगेटिव चीज़ें होते या वो जो ड्रीम करते वो नहीं होते, तो क्या करते हैं, भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। जिसको अगर आप ऐसे करते हैं गाइस, 16 वाले मत करना, ठीक है। यही कारण है, यही चीज़ आपने पास्ट लाइफ में किए होंगे, तभी आपको इस लाइफ में इतना बर्डन झेलना पड़ रहा है। रिलेशनशिप वाइज बर्डन, किसी के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसके साथ जुड़ते हैं मे बी उनसे धोखा हो जाता है, या आप कोशिश तो करते हैं कि रिलेशनशिप को स्टेबल रखने की, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि रिलेशन टूट रहा है। इसलिए 16 वाले के बहुत सारे बार दिखाई देता है कि आपके रिलेशनशिप में वो डेप्थ नहीं होता, जल्दी से ब्रेकअप हो जाना। अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बात को लेके बहुत सारा डिफरेंसेस, आप अगर उत्तर है तो आपके पार्टनर पश्चिम है, दोनों में तालमेल की बहुत ज़्यादा मुसीबत आती है कि तालमेल नहीं बैठता ठीक से। आप कुछ सोचते हो, आपके पार्टनर कुछ दूसरे तरह के सोचते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि घर में शांति की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दिमाग में प्रेशर पड़ता है कि हाँ रिलेशनशिप को लेके बार बार सोचना कि क्या मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ या यहाँ से विड्रॉ कर लूँ, ये एक चीज़ होता है होगा। और एक चीज़ होता होगा, आपको लगता होगा मैं तो 100% दे रही हूँ रिलेशनशिप वाइज, मैं 100% दे रही हूँ, लेकिन सामने से मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। मैं करे जा रही हूँ कंटिन्यूस, आई विल गिव समवन समथिंग, और लेकिन उनके तरफ से ना मुझे अप्रिशिएशन मिल रहा है, ना जब मुझे ज़रूरत होती है तब वो मिलता है। वो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, वो हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स जोन में, वो हो सकता है आपके प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में, माने जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बॉसेस के साथ, कॉलिग्स के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ आपको थ्रू आउट दिस लाइफ आपको झेलना पड़ा होगा, ठीक है। यही आपके ऋण है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने ये चीज़ किया है, तो आप इट्स पे बैक टाइम, इसी वजह से ये चीज़ आपको इस जन्म में झेलना पड़ रहा है। डिसरेस्पेक्ट आप जितना करते हो, बहुत ज़्यादा करते होंगे, और आपको उसके हिसाब से अप्रिशिएशन नहीं मिलती। दूसरों को मिल जाए, दूसरा थोड़ा कम करता है, लेकिन आपको लगेगा कि अरे मैंने तो रात जाग के ये प्रोजेक्ट ख़त्म किया, और मुझे देने के बजाय मेरे बॉस ने उसको दे दिया अप्रिशिएशन, वो लेके चला गया हंसते हंसते, और मैं फिर से वही कुछ ना कुछ गलती निकाली गई मेरे काम से, मुझे डिमोटिवाइज किया गया। तो आपको शांति जो बेचैनी से क्रिएट हो जाती है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है, जिस वजह से कभी कभी आप बहुत गुस्सा भी कर लेते हैं, ईगो बहुत हाई पावर में हो जाता है कि आपको लगता है मेरे पे पोटेंशियल है तो मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ, इस बात को लेके आपको छोटी छोटी नोक-झोंक भी होता होगा लोगों के साथ, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया सामने वाले को बहुत तेज़ लगा, आपने सीधे सपट कुछ बोला, लेकिन आपका टोन, गले की आवाज़ या वो चीज़ को जो आप बोलना चाहते हैं उसकी डिलीवरिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो जैसे आप डिलीवर किया अपने मन की बात को, वो बहुत ज़्यादा खराब लग गया दूसरों को, और आपको क्या मिला,
नेगेटिविटी मिला, रिलेशनशिप वाइज आपको दूर कर दिया गया, आपसे रिश्ता तोड़ लिया गया। ठीक है, तो जितने भी 16 देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ना, क्या आपके साथ ऐसा होता है फ्रिक्वेंट? क्या आपको आपके काम में धोखा मिलता है, रिलेशनशिप वाइज धोखा मिलता है? बहुत कम आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, तो आप सोचते हैं चलो इतने लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं, ये 2 तो है जिसके साथ आपका मन का तालमेल बैठता है, आप उनके साथ अपने मन के बात शेयर करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उनके साथ अपने मन को खोल के बात करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वही है आपका कर्मा, वो कभी नहीं भूलता ना, वो वापस आता है। तो कभी कभी आप देखेंगे 16 आपके साथ, जिसके साथ आपका बहुत ट्यूनिंग अच्छा है, जिसको आप बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, या आपके कोई पार्टनर हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, जिसके साथ आपका बन रहा है इस जन्म में, आप उनके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, कोई डिसीजन लेने से पहले बात भी कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी मोड़ पे आके वो आपसे दूर चले जाता है, या तो छोड़ के चले जाना, ब्रेकअप हो जाना, आप लोगों के बीच में कोई तीसरे का आ जाना, या फिर अगर दोस्त है वो आपको छोड़ के ही चला गया दूसरे दुनिया में। हाँ, जैसे भी हो वो आपसे पूरी ज़िंदगी के लिए डिटैच हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यही है कि उनके साथ तो बन रहा था, लेकिन आपका डेप्थ अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो यूनिवर्स आपको ये शिक्षा देता है कि जिसको आपको आपके मन के बहुत पास रहना था, उसको आपसे दूर कर देता है, क्योंकि पिछले जन्म में आप उन लोगों को जो आपके मन के पास था उनको डिसरिस्पेक्ट किया था, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने एटीट्यूड से उनको अपने से दूर कर लिया था, और इसी का भरपाई आप इस जन्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जन्म में आके 16 वालों को मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर पार्टनर के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर पार्टनर उत्तर है, आप दक्षिण हैं, या छोटी छोटी बात में आपका आर्गुमेंट होता है, घर में शांति नहीं है, आप सोचते हैं जितना देर तक घर से थोड़ा दूर रहा जाए वही अच्छा है, या तो आप काम के प्रेशर इतना है क्योंकि बॉसेस भी आपके धोखा दे रहे हैं ना, आपके जो हायर अथॉरिटी है, क्योंकि आपने अपने हायर अथॉरिटी को पिछले जन्म में नहीं माना था, ना ग्रैटिट्यूड दिया था, ना ईश्वर को, ना आपके हायर अथॉरिटी, तो वो भी इस जन्म में आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते घर से दूर रहना, लेकिन वो लोग इतना काम के प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको घर में टाइम देना मुश्किल हो रहा है, और इसी पॉइंट को लेके हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश होना, मनमुटाव होना, दूरियां बढ़ जाना। ठीक है, और मैरिज में सिर्फ ये नहीं, कलेश की बात नहीं है, आपके मैरिज में थोड़ा बहुत दूसरे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बच्चे ना होना। ठीक है, बच्चे में प्रॉब्लम्स आना, बच्चे हो भी गया तो वो बच्चे या तो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बच्चे को लेके आप परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ, ये भी समस्या है बहुत लोगों के साथ, 16 वालों के साथ दिखा गया है कि आपके साथ ये होता है। क्योंकि जो एक बात मैं बोलूँ तो रिलेशनशिप चैलेंज आपको मिलता है एज योर कार्मिक डेप्थ। ठीक है, रिलेशनशिप चैलेंज आपको मिलता है, और वो आपका ही कर्मा है जो वापस आया है। तो आपको क्या करना है? क्या आपको डरना चाहिए? क्या आपको अपने आप को कोसना चाहिए कि मैंने ऐसा किया है, हाय हाय मैंने ऐसा कर लिया तभी हुआ है? नहीं, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है पिछले जन्म में आपने क्या किया है क्या नहीं, वो तो ईश्वर जानता है। यूनिवर्स का एक पूरा सर्किल है जो आपको झेलना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे आपको मन याद है, माने या ना माने, लेकिन आप अपने एटीट्यूड से, अपने इस जन्म से, कर्मा से इस चीज़ को सही कर सकते हैं। ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो 2 दरवाज़ा खोल भी देता है। उन्होंने अगर सिर्फ आपके कर्मा की बैड चीज़ को लेके आपके ऊपर डाल दिया डेप्थ एज अ डेप्थ, और सोल्यूशन की रास्ता ही नहीं छोड़ा,
ऐसा होता तो आप बोल सकते थे ये तो नाइंसाफ़ी है, लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, यूनिवर्स ने ऐसा नहीं किया किसी के साथ। यूनिवर्स हमेशा आपको रास्ता दिखाते। मे बी कार्मिक डेट नंबर 16, कार्मिक डेट नंबर 13, कार्मिक डेट नंबर 14, कार्मिक डेट नंबर 19, ये जो 4 कार्मिक नंबर है, मे बी ये वीडियो अब उनमें से बहुत सारे लोग मे बी मेरा वीडियो या किसी और का वीडियो देख के फर्स्ट टाइम आपने सोचा होगा कि हाय मेरे ऊपर तो कार्मिक डेप्थ है, पहले तो आपको पता ही नहीं। तो ये भी एक ईश्वर का आशीर्वाद मानिए कि आपको नॉलेज तो मिला, आपको कहीं ना कहीं से एक रास्ता तो दिखाई दिया कि इसके पहले तो आपने समझा ही नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमेशा परेशानी, हमेशा अडल, हमेशा लाइफ पाथ में कुछ भी करने जाओ नहीं होना, क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट ये वीडियो देख के आपको पता चला कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक, ये हो गया कि एक्चुअली हमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता चल गया। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर हमें शरीर में क्या दिक्कतें हैं यही अगर पता नहीं चला तो रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है ना। कई रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है कि गलत दवाइयाँ, गलत डायग्नोसिस हो जाता है, आपका तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने पकड़ ली कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो गलत अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो गया हो, लेकिन कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई दवाई आपको ठीक ज़रूर करता है। ठीक है, तो ये भी ऐसा है, अगर आज आपको पता चला फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो कार्मिक डेप्थ की वजह से हो रहा है, तो डोंट इग्नोर दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में भी आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आप थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जय माता जी, जय भोलेनाथ, जिसको भी आप मान सकते हैं आप लिखिए। फर्स्ट स्टेप इस वीडियो को देखने के बाद से लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ग्रैटिट्यूड शो करके। अब आती हूँ सॉल्यूशन, क्या करना चाहिए आपको ताकि इस जन्म में आप अपना जो कार्मिक डेप्थ है वो चुका के अगले जन्म में एक फ्री, एक सुंदर लाइफ में जा सके। फर्स्ट, आपको आपकी घमंड को छोड़ना पड़ेगा। अगर अब भी आप घमंड करते हो कि मेरे पास ये है, मेरा एबिलिटी ये है, मैं तो उससे बड़ा हूँ, मैं उससे झुकूंगा नहीं, अगर मुझसे कुछ गलत भी हो गया है मैं सॉरी नहीं बोलने वाला, मैं अगर हर्ष भी हूँ तो मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना। डोंट डू दिस गाइस, डोंट डू दिस। अगर आपको लगता है फर्स्ट, सेकंड, आपको लगता है आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, बहुत प्रॉब्लम चल रहे, बहुत आपको लग रहा है कि मैं छोड़ दूँ, चली जाऊँ, मुझे रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, डोंट डू दिस। अगर ये करते हैं, रीन नेक्स्ट ईयर के, नेक्स्ट जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको कोशिश करनी है, अपनी 100% देना है उस रिलेशन, जिस भी रिलेशनशिप में आप है। सिर्फ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, फादर मदर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्त के साथ, कॉलिग्स के साथ, जिस भी आपके सराउंडिंग्स लोग हैं उसके साथ जिस तरीके से आप जुड़े हुए हैं उसमें अपना पॉजिटिव 100% दीजिए। अगर सामने से नहीं भी मिल रहा है आप दीजिए, क्योंकि सोच के दीजिए कि अगर नहीं मिल रहा है ये मेरा कर्मा है, लेकिन मैं अगर इस जन्म में 100% देती रहूँ पॉजिटिवली, ट्रू इंटेंशन के था, मन में कुछ, काम में कुछ नहीं, मन से कीजिए जो भी करना है, तो वो धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट चुका रहे हैं। अगर आप 100% दे रहे हैं ना, किसी के लिए अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, नॉट टू वरी, ज़रूरत नहीं है, मैं दूंगी उसे अप्रिशिएशन, मैं उनसे अच्छे से बात करूंगा या करूंगी, मैं उनके साथ पोलाइट रहूंगी, उनको हेल्प करूंगी। तो अपनी तरफ से दीजिए 100%। कौन आपको बदले में क्या दीजिए, कंपेयर मत कीजिए, ना किसी चीज़ की आशा रख के दीजिए। बहुत टाइम देखा जाता है कि अपने रिलेशनशिप या अपने मम्मी पापा, मान लीजिए आप लोग 2 बहन हैं, ठीक है, आप 16 के हैं और आपकी बहन की बर्थडे कोई और दिन में है, और मम्मी पापा आपको आप ज़्यादा करते होंगे, ठीक,
मैं पकड़ लेता हूँ कि बहन से ज़्यादा आप करते हैं उनके लिए, लेकिन मम्मी पापा हमेशा आपकी बहन को प्रेस करते हैं, आपकी बहन की सपोर्ट में बात करते हैं, उनके लिए ज़्यादा सोचते, उनके लिए उनकी प्यार आपको ज़्यादा दिखाई देता है। नॉट टू अदर। क्यों हो रहा है? आप इसके लिए गुस्सा कर सकते हैं, ईगो दिखा सकते हैं, मम्मी पापा से दूर रह सकते हैं, अपने रिलेशन ख़राब कर सकते हैं, लेकिन आपको यही तो नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपकी जो जिम्मेदारी है मम्मी पापा के तरफ वो 100% निभाइए। वो क्या कर रहा है उसको लेके हिसाब करने मत बैठे जाइए, ठीक है। देखिए केतु का नंबर आ रहा है तो धोखा आपको मिलेगा, बहुत बार मिला होगा, छोटे से लेके अब तक जो जिस भी ईयर्स आपके चल रहे हैं 16, बहुत बार मिला होगा कि आपने किया लेकिन आपको धोखा मिला, आपने अच्छा काम किया लेकिन फिर भी आपको धोखा मिला। धोखा मीन्स फाइनेंशियल लॉस नहीं बोलूँगी, धोखा मीन्स आपके काम को सराहा नहीं गया, आपको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, कुछ गलत बोल दिया, गलत जज कर लिया आपको, ये होता है ये टाइप। और आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया रिलेशनशिप बाय, वो आपको छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी को वादा करके भी शादी नहीं किया होगा, आपके रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इशू हुआ होगा, या आपने किसी के साथ ऐसे धोखा किया कि उनकी आंखों में आंसू आया, वो दुखी हुए, तो हुआ ना आपके ऊपर कर्ज, चढ़ा ना आपके ऊपर कर्ज। तो इस कर्ज को आप ईगो को छोड़ के, सेल्फिशनेस को छोड़ के, एप्रिशिएशन मांगिए मत, दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा रेमेडी है जब आप एप्रिशिएशन दीजिए। अगर आपके बीबी रोज़ खाना बनाती है, हैं, अच्छा ना भी हो तो बोलो वाह आज तो अच्छा बना है, मन से बोलिए, क्योंकि वो मेहनत करके बनाती है आपके लिए। तो एप्रिशिएशन दीजिए। रिलेशनशिप में तोल मोल के कुछ मत कीजिए, ठीक है। जो करना है मन से कीजिए। और रिलीजियस डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं। आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना जल्दी आपका कार्मिक डेथ चुकेगा। तो रिलीजियस रहिए, घर में पूजा पाठ कीजिए, सुबह उठ के सूर्य देवता को जल चढ़ाइए नहा के, हाँ, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र सुनिए, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं डेली, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब ज़्यादा कठिनाई होगी, ज़्यादा मुसीबत होगी, रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा उलझन में होंगे, तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय की चांट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप मंत्र को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना उनकी मंत्र का पावर सबसे ज़्यादा होता है। उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आएगा, और आपको मुझे बोलने की, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से आके ग्रैटिट्यूड देंगे, दूसरे को वैल्यू देंगे, दूसरे। तो ये था आज की 16 के लिए कार्मिक डेप्थ के डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। और नेक्स्ट बच गया इस सीरीज़ में नंबर 19 की, उसको हम कल बात करेंगे उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, खुश रहिए और ग्रैटिट्यूड शो करते रहिए। जय शिव शक्ति।